दोस्तों, स्टडी पॉइंट बी कुमार के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में क्लास 10 का प्रमेय 10.1 पढ़ेंगे और इसको हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे ताकि इसी वीडियो में जो है या इसका पूर्ण कॉन्सेप्ट जो है वह क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर ले ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो वे आप लोगों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से जो है वो पहुँच सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट या इस क्वेश्चन को, यानी प्रमेय 10.1 को। प्रमेय 10.1 क्या कहता है कि सिद्ध करें कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो वृत्त की चर्चा आया है तो हम पहले क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त जो है वह एक वृत्त की रचना कर लिए जिसका केंद्र क्या है, ओ है। ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है। तो सिद्ध क्या करना है कि वृत्त की स्पर्श रेखा की रचना भी करना पड़ेगा। या क्या है, स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा की हम लोग पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं। स्पर्श रेखा क्या है, तो वृत्त के एक बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। वृत्त की एक बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा है वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। और ये स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसी को हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो यहाँ से हम एक स्पर्श रेखा की रचना किए हैं। अब यहाँ से जो है यही कहा मतलब पूछा जा रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है वो स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यहाँ से यह इसका नामकरण भी हम कुछ भी रख सकते हैं। ए बी ही इसका नामकरण रख लिए, इसका भी नामकरण रखेंगे। जो स्पर्श बिंदु है उसका नामकरण हम पी रख लिए। अब इसमें क्या करना पड़ेगा कि यही OP जो है वह OP लंब AB है, यह हमें प्रूव करना पड़ेगा। रचना कर लेते हैं। रचना क्या करेंगे, यहाँ से एक बिंदु इस पर R ले लिए हैं या Q ले लेते हैं। P लिए हैं तो Q ले लेंगे, Q ले लेते हैं और यहाँ से इसको डॉटेड लाइन जो है यह इसको क्या किए, मिला दिए। अब मान लेते हैं कि यह वृत्त को किस पर प्रतिच्छेद कर रहा है, R पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यह हम क्या किए, रचना में किए। चलिए हम इसी को लिख लेते हैं। माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, AB वृत्त की स्पर्श रेखा है, AB वृत्त की स्पर्श रेखा है जो वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करते हैं। वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है। यहाँ तक अभी जो हम क्वेश्चन जो बनाए थे, यह क्वेश्चन यानी यह चित्र की जो रचना किए हैं बस वही केवल लिख रहे हैं, क्वेश्चन को अपनी भाषा में लिख रहे हैं, बाकी अभी तक कुछ नहीं किए। तो स्पर्श करती है तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि OP लंब जो होता है वह AB, यानी OP लंब जो है यह AB पर है। अब रचना में क्या किए थे, रचना हम लिख लेते हैं। रचना में क्या किए थे, चूंकि यह तो Q तो था ही नहीं, AB पर तो Q था नहीं, प्रश्न में Q इस तरीका से चर्चा नहीं किया गया कि स्पर्श रेखा पर एक अन्य बिंदु होगा। तो रचना में वह लिखना पड़ेगा कि स्पर्श रेखा AB पर P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लिया तथा OQ को क्या किए, OQ को मिलाया तथा क्या किए हैं, OQ को मिला दिए। यानी OQ को मिलाया जो वृत्त को R किस बिंदु पर, ध्यान रखना है OQ को जब मिलाए हैं तो यह वृत्त को किस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, R पर। यह जो वृत्त को R बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, R बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है अर्थात काटती है, प्रतिच्छेद करती है। अब हम यहाँ से परमाणु में लिखेंगे। परमाणु में चूंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या जो होती है यहाँ से यदि देख ले तो इसीलिए OQ किसके बराबर, OQ
बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ओ आर प्लस में क्यू आर या ओ आर प्लस में आर क्यू, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। ओ क्यू यानी इस पूरे रेखा की लंबाई किसके बराबर में होगा, ओ आर की लंबाई और प्लस में आर पी यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई, यदि दोनों को हम प्लस कर दें तब हो जाएगा ओ आर प्लस में आर क्यू। अब ओ क्यू बराबर ओ क्यू, देखते हैं यहाँ से ओ आर और ओ पी आपस में बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, तो इसका जो हम लोग शर्त पढ़े थे कि एक वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होती है वे आपस में बराबर होती है। एक वृत्त की अनंत त्रिज्या और वे आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो जितना OP की लंबाई होगा उतना OR की लंबाई होगा, अर्थात हम OR के जगह पर भी हम OP रख सकते हैं। यहाँ से वही कर रहे हैं, OR के जगह पर क्या करेंगे, OP रख देंगे। क्यों, क्योंकि OR और OP आपस में बराबर है, OP प्लस में RQ। क्यों लिख देंगे, चूंकि OP बराबर हम OR, समझने के लिए लिख दिए कि OP और OR आपस में क्या है, बराबर है, इसीलिए OR के जगह पर हम OP रख दिए। अब यहाँ से देखते हैं तो इससे तो साफ स्पष्ट है कि OQ जो है वह OP के बड़ा होगा। OQ क्या होगा, OP से बड़ा होगा, वही बात लिख लेते हैं। स्पष्टता OQ बड़ा हो जाएगा OP से, यानी इसीलिए OP क्या हो जाएगा, छोटा होगा किससे, OQ से। क्लियर है, जब यह OQ बड़ा होगा OP से, OQ बड़ा हो जा रहा है OP से, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं OP क्या है, छोटा है OQ से। अब यहाँ से OQ से छोटा है तो यहीं Q के लिए नहीं, किसी भी बिंदु स्पर्श रेखा AB पर ले लेंगे तो OP ही सबसे क्या होगी, छोटा दूरी होगी। और किसी बिंदु से किसी रेखा की न्यूनतम दूरी जो होती है वह लंब दूरी कहलाती है। यही हमें प्रूव करना था और यही प्रूव हो गया, केवल इसको हम लिख लेते हैं। तो स्पर्श रेखा AB पर किसी भी बिंदु के लिए OP क्या होगा, न्यूनतम दूरी होगा। OP क्या हो जाएगा, न्यूनतम दूरी होगा, न्यूनतम दूरी होगा। तो किसी बिंदु से किसी रेखा, किसी बिंदु से अभी तुरंत बता दिए थे कि किसी बिंदु से किसी रेखा की न्यूनतम दूरी, रेखा की न्यूनतम जो दूरी होती है, न्यूनतम दूरी लंब दूरी होती है या लंब दूरी कहलाती है। लंब दूरी होती है, इसीलिए OP लंब क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो आइए हम इसको एक बार देख लेते हैं क्या किए, कुछ नहीं किए हैं इसमें, बस केवल यहाँ से भाषा लेकर लगेगा कि थोड़ा जटिल हो गया, बस यहाँ से यहाँ तक। यदि हमें भाषा याद रहेगा, याद रहने का मतलब क्या, हमको यह बात याद रखना पड़ेगा कि किसी बिंदु से किसी रेखा की न्यूनतम दूरी अर्थात सबसे छोटी दूरी होती है वह क्या कहलाती है, लंब दूरी कहलाती है। जैसे हम लोग देख लेते हैं किसी को भागते हुए, ऐसे करके भाग रहा है, ऐसे करके जो है ऐसे करके घूम करके भाग रहा, अब ऐसे करके आ रहा भाग रहा, हम यदि चाहे तो यहाँ से इसको ऐसे करके पकड़ कर नहीं, हम सामना सामनी ऐसे करके पकड़ लेंगे। और उसको तेजी से पकड़ने के लिए जो हमें सबसे कम दूरी तय करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, लंब दूरी कहलाएगा। तो यहाँ से फिर से एक बार देख लेते हैं। एक वृत्त की रचना की है जिसका केंद्र O है, AB वृत्त की स्पर्श रेखा है जो वृत्त के P बिंदु पर स्पर्श करती है। तो सिद्ध क्या करना है कि OP जो है लंब किस पर है, AB पर। रचना में क्या किए, एक स्पर्श रेखा AB पर P के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु Q लिए और OQ को मिला दिए, जो वृत्त को किस बिंदु पर, R बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श करती है, या भी लिख देंगे प्रतिच्छेद करती है, कहीं लिख देंगे। अब यहाँ से देखें तो OQ किसके बराबर, OR और प्लस में RQ के, या हम इसको QR भी लिख सकते हैं, OR प्लस में RQ। क्लियर है यहाँ से। तो अब OR किसके बराबर में, OP के बराबर में, तो यहाँ OR के जगह पर हम OP रख दिए। अब यहाँ से OQ में जब हम OP या प्लस RQ का कुछ ना कुछ मान लिखेंगे तब तो इसके बराबर में होगा। चूंकि रेखा की लंबाई तो जीरो होती नहीं है, इस बात बनाने के लिए हम लोग कह देंगे कि यहाँ जीरो होगा तो यहाँ से ये दोनों मिल जाएगा। चूंकि जीरो होगा तब तो वहीं समाप्त हो जाएगा, इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, लंबाई होती है। तो लंबाई इसका हम
प्लस करेंगे तो इससे साफ स्पष्ट हो जाएगा कि ओ क्यू क्या होगा, ओ पी से बड़ा होगा। यदि ओ क्यू ओ पी से बड़ा है तो ओ पी जो है वह ओ क्यू से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और हम पढ़ लिए हैं कि किसी बिंदु से किसी रेखा की न्यूनतम दूरी लंब दूरी कहलाती है, इसीलिए ओ पी लंब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था और यही प्रूव हो गया। तो बस आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट अगले क्लास में।